देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बेटा मुझे पलकी के पास ले चल। चलिए मेरे साथ आइए। इनका चेहरा कहीं देखा देखा सा लग रहा है, पर पता नहीं कहाँ देखा है मैंने। ओ हाँ, ये तो करण लूथरा की माँ है। भाभी, सगाई वाले को दिखा है? भैया बस उसी बैग में रखी हुई है मैंने। अब राजवीर, ये डॉक्टर पलकी, आज इसकी सगाई है और शादी भी। नमस्ते मैम। हेलो। प्लीज बैठिए ना। पलकी, ये है मेरा नाम लेगा? पलकी, मैं तुझे बताती हूँ। एक्चुअली मैं और ये आज पहली बार मिले हैं मंदिर में, लेकिन एक ही मुलाकात में इतना प्यार हो गया कि ये बिल्कुल अपना सा लगने लगा और मैं इसकी हो गई। तो ये समझ लो कि मैं इसकी दादी हूँ। दादी? नहीं, मैं आपको दादी कैसे बोल सकता हूँ? आप इतने यंग हो, आप तो उस कैटेगरी में भी नहीं आते। दादी नहीं बोल सकता मैं आपको। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको बड़ी माँ कह सकता हूँ। क्यों नहीं पुत्र? That's really sweet. वैसे आप I'm sure राजवीर आपको यहाँ लेकर आया, that means आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए, but I just want to know हुआ क्या है? एक्चुअली डॉक्टर पलकी, Yes. मैं मंदिर गई थी और रोड क्रॉस कर रही थी, I mean कुछ दान देने के लिए, और मुझे वहाँ मेरी बहू नजर आ गई। सब तैयारियां ठीक चल रही हैं? अरे सब लोग ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पियेंगे, वो नींबू पानी या गुलाब का शरबत वो नहीं बनाया है? जा बना के आ यार नींबू शरबत। ये ओ काला धागा तो मेरे हाथ में ही रह गया। पलकी को बनाना ये ज्यादा जरूरी है। आप लोग ये सब ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। जी मैम जी। वो दे। और मैं उसी की तरफ देख रही थी और अचानक गाड़ी ने आके मुझे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैम, मैं आपका पैर चेक कर सकती हूँ? हाँ। राजवीर, मेरा मेडिकल किट वो ऊपर शेल्फ पर रखा है, निकाल दोगे प्लीज? मैं ला कर देता हूँ। ये क्या बात हुई? आप आपकी बहू को ढूंढने में इतना खो गई कि आपको ये भी याद नहीं रहा आप रोड क्रॉस कर रही थी। बिना दोनों तरफ देखे आपने रोड क्रॉस कर लिया। अगर आपको चोट लग जाती, कोई बड़ा हादसा हो जाता, कोई दुर्घटना हो जाती तो? आप ही की बहू है, कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। आप घर जाओगे तो आपके घर पर ही होंगी। हाँ, होगी तो घर पे ही। काश बेटा मैं तुझे सच बता पाती कि मेरी बहू तो, पर आज तेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, अपनी तकलीफ बता के तुझे दुखी नहीं करना चाहती। इतनी बड़ी है, इतनी समझदार है, लेकिन इतनी केयरलेस। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। पता है, आपको देखकर लगता है कि आप पूरे घर को संभालती होंगी सिवाय अपने आप को, है कि नहीं? ऐसे कोई रोड क्रॉस करता है, आपको ध्यान देना चाहिए, दोनों तरफ देख के रोड क्रॉस करना चाहिए। ये तो रब दी मेहर है कि आपको छोटी मोटी चोट आई है। अगर फ्रैक्चर हो जाता तो आपको पता है आपको रिकवरी में कितना टाइम लगता, कितनी मुश्किलें होती। आपको ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ पलकी, संभाल के तुम डांट क्यों रही हो? उन्हें चोट लगी है, तुम उनका इलाज करो ना। तुम ऐसे डांट रही हो जैसे कि वो बच्चे हैं। डांट खाने वाला काम ही किया है इन्होंने, इन्हें ध्यान देना चाहिए ना। तुम्हें दिख नहीं रहा ये अपना ध्यान नहीं देती। और
एक डॉक्टर अपने पेशेंट से बात कर रहा है तो तुम बीच में मत बोलो, ठीक है? देख नहीं रहे, ये खुद का ध्यान नहीं रखती। हाँ तो तुम डांट क्यों रही हो? इलाज करो ना। हाँ तो नेक्स्ट टाइम इनसे कहो कि अपना ध्यान रखा करे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। ध्यान रखना है और केयरलेस होकर रोड क्रॉस नहीं करना। यस प्लीज। वैसे पलकी, तुम्हारी और इसकी आज सगाई हो रही है, शादी हो रही है, और आप लोग ऐसे लड़ रहे हो। अच्छा नहीं लगता, लड़ा मत करो। नहीं नहीं, पलकी की सगाई किसी और के साथ है और शादी भी। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मैंने सोचा कि एनीवे इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास एक पेन किलर है, वो मैं आपको दे देती हूँ। आपको ये खाना है और प्लीज अपना ध्यान रखिए, बिना देखे रोड क्रॉस मत करना प्लीज। पेन किलर तो मैं खा लूंगी, तू 1 मिनट जरा मेरे साथ बैठ तो सही। बल्कि मैंने जब से तुझे देखा है ना, तू मेरे दिल में बस गई है, और मेरा दिल कहता है कि तू जिस किसी घर में जाएगी वहां रौनक कर देगी। माता रानी तुझे खुश रखे, ढेर सारी खुशियां दे। बेटा, अब मुझे जाना चाहिए, वक्त हो गया है, घर वाले मेरा वेट कर रहे होंगे। इतनी जल्दी चली जाएंगी आप? अभी आपने रिश्ता बनाया और अब आप जाने की बात कर रही हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना। देख पुत्र, तेरे कहने पे मैं यहाँ आ गई ना, तेरी बात मान ली ना, उल्टा यहाँ आने के बाद तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि बेचारी की शादी है आज, और ये अपना ख्याल रखने के बदले मेरा ख्याल रख रही है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस अभी तू तैयार शैयार हो। वैसे तू बहुत सुंदर है, थोड़ी सी और सुंदर लगेगी। ब्लश ऑन थोड़ा सा बढ़ा ले। आप चलिए, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। इस पैर पे प्रेशर थोड़ा कम डालना, और ये पेन किलर। थैंक यू सो मच। मैं पेन किलर खा लूंगी, और तू मेरा प्रेशर बिल्कुल मत लेना, ठीक है? और आई एम रियली वेरी सॉरी, तेरी शादी के दिन मैंने तुझे डिस्टर्ब किया, तेरा इतना वक्त लिया, मुझे माफ कर देना। मैम प्लीज डोंट से सॉरी, ये मेरा काम है। जिंदी रहे। थैंक यू। खुश रहे। तू पलकी को पसंद करता है ना? हीर ने छटता अल्लाह मौला पढ़ रांझेदा नाम। मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तेरा चेहरा देखा है, तेरी आंखें देखी हैं, और तेरी आंखों के अंदर पलकी के लिए थोड़ा नहीं बहुत सारा प्यार देखा है ना? रब्बा खैर करी, मिला बिना जुदाइयां वाला, रब्बा खैर करी, मिला बिना जुदाइयां वाला, रब्बा। हाँ है। इस उम्र में किसी के लिए भी जो फीलिंग्स आ जाती है वो है। लेकिन आप जिन फीलिंग्स की बात कर रही है वो दोस्ती वाली फीलिंग्स है, साथ देने वाली फीलिंग्स,
और बल्कि कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाने वाली फीलिंग्स, उसका प्रोटेक्शन। आपको पता है, बल्कि ने जरूरत के टाइम पर मेरी मासी की हेल्प की, और मैं अपनी मासी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो बल्कि ने जब मासी की हेल्प की, जो भी किया मासी के लिए, उसके बाद मैं बल्कि के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता हूं, चाहे मुझे उसके लिए किसी के खिलाफ भी खड़ा क्यों ना होना पड़े। दिलजीत जी, रीता जी, आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए। मेरा क्या है, मैं तो फटाफट तैयार हो जाऊंगी। अरे आप बताइए, ये काला धागा पलकी के हाथ में पहनाना था ना? अयो रब्बा, मैं तो भूल गई। दीजिए ये मैं पलकी के हाथ में पहना दूंगी, लेकिन आप तो जाकर जल्दी से तैयार हुए, सगाई का टाइम हो रहा है। हाँ, बस मैं यूं गई और यूं आई, ये आप भूलना नहीं, पहना दीजिए। पहना दूंगी, है कि नहीं? बेटा, तू चाहे लाख छुपा ले, पर तेरे दिल में पलकी के लिए कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने देखा, तेरी आंखों में उसके लिए प्यार ही प्यार है। आप ठीक है? तुम चाहे कहो ना कहो, पर तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी कुंडलियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, और नियति अपना खेल जरूर खेलेगी। कुंडली भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। उसे कोई मिटा नहीं सकता पुत्र। ये बात मैंने देखी है, जानी है, मानी है मैंने। तुझे पता है, इसी तरह मेरे बेटे को एक डॉक्टर लड़की से प्यार हो गया। दोनों के प्रोफेशन में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों के स्वभाव में, सोच में जमीन आसमान का अंतर था। एक दूसरे को जब वो देखते थे ना, तो इतनी लड़ाइयां करते थे कि हमें उन्हें एक्चुअली अलग करना पड़ता था। इतना टशन था उन दोनों के बीच में। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उन दोनों की शादी हो गई। तुम्हें पता है, उन दोनों की लड़ाइयों में भी इतना प्यार था, और वो प्यार वो दोनों अपने दिल में महसूस कर लेते थे। वो लड़ाई इसलिए करते थे ताकि वो अनुभव कर सके कि उस लड़ाई के पीछे प्यार कितना है। उनके बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूं ना, तो पूरी एक कहानी लिख सकती हूँ। बेइंतहा प्यार करते थे एक दूसरे से। तुम्हारी लफ्जों में कहूं तो एक दीवाना था और एक दीवानी थी। मुझे घर से फोन आ रहा है, मुझे जाना होगा। गाड़ी तक छोड़ दोगे? चलिए। नमस्ते मैम।
तू पलकी को पसंद करता है ना? तेरी आंखों के अंदर पलकी के लिए थोड़ा नहीं बहुत सारा प्यार देखा है ना? हाँ है। इस उम्र में किसी के लिए भी जो फीलिंग्स आ जाती है वो है। पलकी दी, चलो एंगेजमेंट के लिए आपको सब बुला रहे। चलो। देखिए, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा टाइम और रुक सकते हैं तो रुक जाइए। पलकी की सगाई खत्म होने के बाद मैं खुद आपको घर ड्रॉप करके आऊंगा। इतना लाड मत दिखा बेटा कि मैं घर जा ही नहीं पाऊं, और अगर चली भी गई तो तुझे तो अपने साथ पक्का ले जाऊंगी। मन ही नहीं कर रहा कि तुझे छोड़ के अपने घर जाऊं, लेकिन क्या करूं, घर वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन एक बात कहूं, तेरी ये मुस्कुराहट, तेरी ये स्माइल देख के तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। आपके बेटे की याद तो दिलाई दी, लेकिन तेरी ये मुस्कुराहट ने मुझे मेरी बहू याद दिला दी। तुम दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसे हो। आप भी मुझे किसी की याद दिलाती हूँ? नहीं। तो फिर? आप मुझे किसी की याद नहीं दिलाती। अब तो लोग मुझे आपकी याद दिलाया करेंगे। वैसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे आपकी याद दिला पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, जो हम दोनों के बीच में बन गया है, वो इतने कम टाइम में बनना बहुत रेयर है। तो अब बहुत ही यूनिक है मेरे लिए। बड़ी माँ। तेरे मुंह से ये शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जो तुमने ये नया रिश्ता बना लिया। लेकिन अब तो मुझे घर जाना होगा ना, वरना घर वाले सोचेंगे मैं कहाँ रह गई। राजवीर, तू अपनी हंसी हमेशा यूं ही कायम रखना और खुश रह। थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए। जीजू आ गई आपकी दुल्हनिया। चलो बैठ जाइए। बैठो दी। खुराना जी बधाई हो, हम रिश्तेदार बनने वाले हैं।
जसबीर, तू तो बड़ी लकी है। मैंने तो सोचा था तुझे तो डॉक्टर बहू मिल गई। हाँ तो हमारी पलकी तो भी डॉक्टर ही है। नहीं आंटी, पलकी ही डॉक्टर है, लेकिन मेरी पत्नी तो मुझसे कुछ और ही कह रही थी। क्या बोल रहे हो? एक शब्द मत बोलना, चुप रहो। अरे बोलूंगा, सबको बताऊंगा। सुनो जी, जब रास्ते में मैं और मेरी पत्नी आ रहे थे तो ये मुझसे पूरे रास्ते एक ही बात कह रही थी कि लड़की डॉक्टर है, इतनी पढ़ाई की होगी तो पढ़ाई में चेहरे पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, स्किन खराब होगी, अरे सुंदर तो क्या ठीक ठाक दिखती भी नहीं होगी। लेकिन जब इसने यहाँ आकर के पलकी को देखा तो क्या बात है, इसकी सोच ही बदल गई। मतलब सोच बदलना पड़ गई, इतनी खूबसूरत है पलकी। राजवीर, मासी आप बाहर? हाँ मासी, क्या हो रहा है? तैयार क्यों नहीं हो रहा है? पता है वो पलकी रूम में आ भी गई है, किसी भी वक्त उसकी एंगेजमेंट की सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग दोनों ही बिल्कुल तैयार नहीं। चल घर तैयार होते हैं। और हाँ, वो कौन थी गाड़ी में जो तुझे एकदम अपने बच्चे के जैसे प्यार कर रही थी? मासी, आपके जैसा प्यार ना मुझे कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं। उनका प्यार थोड़ा अलग था, जैसे बड़ी माँ। बड़ी माँ? हाँ, वो बहुत ही स्वीट थी। उन्हें बड़ी माँ बुलाने का मन किया, अच्छा भी लगा तो बुला लिया। Wait a second. Now I got it. आपको भी जलन होती है ना? किसी और मामले में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन तेरे मामले में ना मुझे बहुत जलन होती है। ऐसे ही किसी को भी बड़ी माँ बुला रहा है। बहुत जल्दी आपको भी माँ कहकर पुकारूंगा।